तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। एक रात का मुसाफिर हम सफ़र को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। आवाज़ दिल की पहचान लो, मैं कौन हूँ तुम ये जान लो। एक रात का मुसाफिर हम सफ़र को ढूंढता है। तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात। आज इसकी 6वीं लेक्चर है। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो अर्थमेटिक का सबसे मजबूत चैप्टरों में से एक है अनुपात एवं समानुपात, क्योंकि जो है अर्थमेटिक हर 3 से 4 चैप्टरों को ये कवर करके चलता है कि नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इसके जो है इतने 3 से चैप्टर इससे कवर हो जाते हैं। जितने मजबूती से रेशियो एंड प्रपोर्शन आपका स्ट्रांग होगा, उतने ही मजबूती से 3-4 चैप्टर और अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती है यदि हीरे का मूल्य 784 रुपया है तथा हीरा टूटकर 3:4 के अनुपात में बट जाता है, तो टूटे हुए हीरे का मूल्य प्रारंभिक मूल्य से कितना कम है। ठीक, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। दाम मतलब मूल्य। इसका मूल्य जो है इसके भार के वर्ग के समानुपाती, ये समानुपाती का साइन होता है। ठीक, तो समानुपाती है। फिर कहा यदि हीरे का मूल्य 784 है तथा हीरा टूटकर 3:4 के अनुपात में टूट गया, यानी ये भार है और ये इसका मूल्य है। ठीक, तो भार जो है टूट के कितने अनुपात में टूटा है, 3:4 के अनुपात में टूटा है। ठीक, तो इसका जो है टोटल भार कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। अब ये कैसे आया, जैसे हम कह दें कि ये मार्कर आपका 5 सेंटीमीटर का है, ये टूट के 3:2 में टूटा है, मतलब 3:2 में टूटा है। तो हम कह दें 3:2 में, तो हम कह दें कि इसका पूरी लंबाई कितनी होगी अनुपात में, तो कहेंगे कि 3 और 2 को जोड़ के कहेंगे कि 5 होगा। समझ में आई बात। तो उसी तरह जो है टूट के हीरा जो है 3:4 में टूटा था और टोटल भार कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल भार आ गया। ठीक, तो ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि कहा हीरे का मूल्य जो है जब हीरा सही था तब उसका मूल्य 784 रुपये था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मूल्य कितना हो जाएगा, जब भार इतना है 3 में तो मूल्य होगा इसका स्क्वायर, मतलब 9। क्यों, क्योंकि जो है ये समानुपाती है तो इसका उल्टा मूल्य जो है वर्ग बनता है। और यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये जो है बिना टूटा हुआ हीरा है तो इसका मूल्य कितना होगा, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49। अब देखिए टूटे हुए हीरो का मूल्य कितना है, ये जोड़ लीजिए, 16 9 कितना 25 हो गया, ये जोड़ना पड़ेगा टूटे हुए हीरो का मूल्य, और ये बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य है। ठीक, तो कहा है कि टूटे हुए हीरे का मूल्य बिना टूटे हुए हीरे से कितना अधिक है। अरे कितना कम है, तो यहाँ से देखिए कितना कम है ये टूटा हुआ हीरा बिना टूटे हुए से, तो 49 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ से 24 निकल के आएगा। ठीक, तो ये अनुपात से ही, ये इसमें अनुपात का ही खेल है, पूरा क्वेश्चन आप लगा लेंगे। तो रियल देखिए अनुपात में टोटल मूल्य 49 है और रियल में मूल्य कितना है टोटल हीरे का 784, तो 49 बराबर 784 के, तो
एक बराबर कितने की, ये काटेंगे 7 से, काटेंगे 7 से 49, 7 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 दूना 14, 112 आ गया। फिर 7 से काटेंगे तो ये 16 बार में कट गया, 16 7 112। ठीक, तो एक बराबर 16 के, तो हमसे पूछा है प्रारंभिक मूल्य से कितना कम है, तो कितना कम है, 24 कम है। ये जो टूटे वाला हीरा है, टूट के मूल्य प्राप्त हुआ है, बिना टूटे वाले हीरे से कितना कम है रुपये में, कहेंगे कि 24 अनुपात में। तो 24 बराबर, एक बराबर जब 16 के, तो 24 बराबर कितने के, 16 गुणे 24। तो यहाँ से देखिए 16 चौके 64, 16 दूना 32, 6 38, 384 रुपया कम है। समझ में आया। देखिए इसको आप यक्स मान के भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। आप इस रेशियो से लगाइए, सबसे ज़्यादा आसान है कि आप भार दिया है, ये भार दिया है, समानुपाती के वर्ग के मूल्य है, यहाँ पे भार लिखिए, मूल्य लिखिए। अब भार आ गया ये, और मूल्य यहाँ से निकालेंगे, इतना कम है तो इतना, ये टोटल है, टोटल अनुपात में 49 है टोटल, और रियल में 784, तो 49 बार अनुपात का 49 रियल के इतने के बराबर, तो यहाँ 24 बराबर कितने के निकल आया। समझ में आई बात। तो देखिए 3 से 4% ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगले वाले क्वेश्चन पे और समझ में आएगा। वो जो है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है आपके कि एक बहुमूल्य पत्थर का मूल्य 7290 रुपया है, वह पत्थर टूटकर 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और उन टुकड़ों का वजन 2:3:4 के अनुपात में बट जाता है। यदि पत्थर का मूल्य उसके वजन के घन के समानुपाती हो, तो टूटने के कारण हुई क्षति को बताइए। यानी उसका मूल्य जो है, मूल्य उसके घन के समानुपाती, मतलब वजन का हुआ, भार के क्यूब के समानुपाती है। कहा है ना, वो उसका वजन के घन के समानुपाती है उसका मूल्य, तो समानुपाती है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मूल्य, यहाँ पे लिखिए पहले भार, फिर जो है मूल्य। देखिए भार कितने में टूटा है, जब ये टूटा है तो कितने में, 2 3 4 में, 2 3 4 में ये टूटा है। तो टोटल पहले कितना रहा होगा, पहले रहा होगा, इन्हीं का योग कर लेंगे, 3 2 5, 5 4 9 रहा होगा। ठीक, तो इसका मूल्य कितना निकल के, जब 2 है तो इसका मूल्य कितना निकल के आया होगा, 2 का क्यूब। अब देखिए जितना ये रहता है समानुपाती में उतना करते हैं, वर्ग रहेगा तो वर्ग करेंगे इसका, और फिर अगर ये क्यूब है तो क्यूब करेंगे। तो ये क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना, 8 होगा, और 3 का क्यूब कितना, 27 होगा, और जो है ये 4 का क्यूब कितना मूल्य होगा, ये क्यूब, ये 64 आएगा। अब ये बिना टूटे हुए बहुमूल्य पत्थर का ये जो है क्या है, भार है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। तो 9 का क्यूब कितना, 729 होता ही है 9 का क्यूब। अब देखिए जो ये टूटे हैं इनका टोटल मूल्य कितना होगा, टूटे हुए बहुमूल्य पत्थर का मूल्य कितना होगा, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे ये आ जाएगा आपका 99। ठीक, तो अब देखिए कहा है कि टूटने के कारण हुई क्षति को बताइए। मतलब जो पहले इतना था, अब जो है इतना टूटा है, टूट के हुआ है, तो कितने की क्षति हुई है, घटा दीजिए भैया, घटाएंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, ये 630 आएगा ना, 0 और फिर 9 3 12 आ गया, 630 आ गया। अब देखिए यहाँ से अब लगेगा क्वेश्चन कैसे, एक बहुमूल्य पत्थर का मूल्य जो है रियल में कितना है, 7290, और जो है अनुपात में कुल कितना मूल्य है, 790। यही है ना निकल के आया है, बिना टूटे हुए हीरे का टोटल मूल्य अनुपात में 790, यही 790 रियल के 7290 के बराबर होगा। 729 जो है रियल के 7290 के बराबर होगा। तो एक बराबर कितने के, 7290 बटे में 729 होगा, ये होगा। अब ये काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। तो एक बराबर जब 10 के, तो ये 630 निकालना है जो टूटे हुए क्षति का हुई है। तो 630 बराबर कितने के, 630 बराबर जो है 630 गुणे में 10,
तो आ गया आपका 6300 रुपया। टूटने के कारण हुई क्षति को बताइए, तो कितनी क्षति हुई? 6300 रुपये की क्षति हुई है। पहले मूल्य इतना था, जब टूटा है तो कितने की क्षति हुई है? 6300। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे लगा है? अभी देखिए, ये जो है एसएससी सीजीएल का था, और जो पिछला वाला बताया तो वो एनटीपीसी का क्वेश्चन था। अब चलते हैं और आगे क्वेश्चन। अब आपके सामने ये दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात हो, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? हमने जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पे यक्स मानकर संख्या बनाना सिखाया था। संख्या कैसे बनाई जाती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, तब वहाँ पे लगाना। लेकिन यहाँ पे अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके उस मेथड से लगाएंगे। देखिए कैसे, देखिए दो संख्याओं में अनुपात कितने का है? 8:5 का है, ठीक। और एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 27 अधिक है, तो यहाँ पे देखिए कितना अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है? कहेंगे 3 अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है अनुपात में? 3 अधिक है ना। तो यही 3 अधिक अनुपात का रियल में जो 27 अधिक है उसके बराबर होगा। ये समझिए कैसे हम जो है इसको बैठा रहे हैं। अनुपात का जो अनुपात में जो है 3 अधिक है पहली वाली संख्या दूसरी से, वही अनुपातिक 3 अधिक रियल के 27 के बराबर होगा। तो एक बराबर कितने के? जैसे ये नहीं समझ में आता है कि ये चूँकि इतने कलम का दाम इतना, तो इसलिए एक कलम का दाम की इतना, यही नहीं होता है। 3 कलम का, मान लीजिए 3 कलम का दाम 27 है, तो एक कलम का दाम कितना? 9 रुपया होगा। कैसे कि 27/3 करेंगे तो आएगा 9। अब क्या पूछा है? तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है। तो अनुपातिक योग कितना होगा? 8 + 5, 8 × 5 = 13 होगा। तो 13 बराबर कितने के? 9 × 13, तो यहाँ 13 9 117 आ गया आपका आंसर। देखिए इसको चाहे तो यक्स मान के भी लगा सकते थे, क्योंकि हमने जो है नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पे ये बताया था कि कैसे मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन में, तो इसको इस तरह लगाएंगे, ठीक। तो आ गई दोनों का योग कितना, अनुपातिक योग निकाल लीजिए, उससे निकालेंगे तो यही आ गया। सभी अनुपात का खेल है, तो अनुपात जान लेंगे तो 50 से 75% क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। कोई भी चैप्टर उठा के लगा लेंगे, ठीक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। आपके सामने क्वेश्चन है, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा गया है, ठीक। टुकड़े में काटा जाता है, उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार फिर जो है 5:7 के अनुपात में काटा जाता है दोबारा। तो बताइए तदनुसार तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात करिए। जैसे देखिए एक बड़ा टुकड़ा था तरबूज का, इसको जो है भार के अनुपात में, मतलब एक 3 में काटा गया, एक 5 में, तो जाहिर से 5 वाला बड़ा होगा। तो इस बड़े वाले को फिर जो है एक बार जो है कितने में? 5:7 में काटा गया। मान लीजिए ये 7 है तो ये 5 हुआ। अब इन तीनों टुकड़ों का अनुपातिक आपसे पूछा है। समझ में आया ये कहना चाहता है क्या क्वेश्चन? अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहले में काटा गया था 3:5 के अनुपात में, ठीक। फिर जो है दूसरे वाले को, इसको बड़े वाले को कहा है, बड़े वाले को भार के अनुपात में 5:7 में काटा जाता है, तब अनुपात पहले ये निकाल लीजिए। तो इसी को जो है इतने में काटा जाता है, तो पहले वाले का भाग कितना होगा? तो होगा जिसका निकालना रहता है वो ऊपर, और दोनों का योग बटे में दोनों का योग 7 × 5 = 12 ये करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 20 कोई संख्या है, 5:7 में जो है बांटना है इसको। तो पहले वाले का भाग कहेंगे दोस्तों, पहले वाले का निकालना है तो 5 ऊपर, जिसका निकालना रहता है ऊपर, और दोनों का योग बटे में नीचे कर लेते हैं। ऐसे निकालते हैं इसका भाग। तो उसी चीज़ को, इसी 5 को जो है पहले वाले भाग का निकालना है तो पहले वाला अनुपात ऊपर और दोनों का योग नीचे। फिर दूसरा निकालना है तो इसी में से तो 5 गुणे दूसरा वाला निकालना है तो दूसरा वाला अनुपात ऊपर और दोनों का योग नीचे, यानी 12। अब देखिए आपका सही होगा। यहाँ से कितना आ गया? अब तीनों का लेंगे, तीनों का यहाँ से लेंगे तो 3:2। अब ये छूट गया, ये काम खत्म इसका। अब ये बचा है तो 5 × 5 = 25, 25 बटे में 12 आ गया। और ये है अनुपात में, तो ये कितना? 7 × 5 = 35,
बटे में 12 आ गया। अब आपको ये पता होगा, बहुत अच्छे से नहीं पता है तो जानिए, अगर इस तरह है तो ये समझ लिया ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो डायरेक्ट आपको पता है कि ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36 लिखिए, अनुपात में फिर ये 25, फिर ये अनुपात में 35 बटे में ये टोटल के 12, ये एलसीएम लिए थे 12, 12 का एलसीएम 12 ही होगा। तो ये जो है इससे इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। आपको पता होगा अच्छे से कि अनुपातिक में जब सभी चीज़ें कॉमन होती है तो वो आपस में कट जाती हैं, यानी हट जाती है, ये काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ से अनुपात निकल के आ गया कितना, 36, 25 और 35 का। समझ में आया है? तीनों अनुपात पूछा था, 3 अनुपात निकल के आ गए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या है, 2 घड़ियों का लागत, ये समझ लीजिए कि किसका, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसमें अनुपात समानुपात में कैसे लगाएंगे, देखिए चुटकी में लगाएंगे कुछ सेकंडों में। 2 घड़ियों का लागत 16:23 के अनुपात में है। पहली घड़ी की लागत में 10% की वृद्धि हो जाती है और दूसरी घड़ी में 477 रुपये बढ़ जाता है। अब दोनों घड़ियों का लागत जो है कितना हो जाता है, अनुपात 11:B का हो जाता है। तो दूसरी घड़ी का प्रारंभिक लागत पूछा है। तो ये पहली घड़ी है और ये दूसरी है। पहली घड़ी जो है आपकी पहली वाली घड़ी की लागत कितनी है, 16 अनुपात में 16 है। तो रियल में करेंगे इसको तो 16x मान लेंगे। जब x मान लेते हैं तो ये रियल में बन जाता है अनुपात को हटाने के लिए। और दूसरी को करेंगे तो दूसरा 23x। अब इसमें वृद्धि करना है, इसीलिए इसको हमने अलग अलग माना है। अब देखिए पहले वाले में 10% की वृद्धि, तो 16x गुणे में 10% की वृद्धि मतलब 110%। 110% को क्या लिखेंगे, 110 बटे में 100। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग करेंगे कि वृद्धि का अर्थ हुआ 10% वृद्धि, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 110 प्लस में करके फिर 100 लगाएंगे, यानी 16x प्लस 110 बटे 100। ऐसा नहीं है, वृद्धि का मतलब जब प्रतिशत में वृद्धि करते हैं दोस्तों तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब रियल में वृद्धि करते हैं तो जोड़ते हैं। जैसे दूसरे वाले में 23x, दूसरे वाले में कितने की वृद्धि हुई है, 477 की, 477 की। तो अनुपात क्या हो गया है, 11 बटे में 20। अनुपात को लिख सकते हैं ना, 11 बटे में 20, इसको इससे इतने का अनुपात बन जाता है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको डायरेक्ट काटिए कि ये देखिए 11 से कट गया, 11 दाम में 110, ये 20 से कट गया, 20 25 100। अब ये कैसे कट गया, ये देखिए डायरेक्ट ये नीचे चला आएगा यहाँ पे, तो 20 से ये 100 कट जाएगा 5 बार में, और 11 से ये कट जाएगा 10, और ये कट जाएगा आपका 2 बार में। ठीक, तो ये हो गया 16 दूना 32, x बराबर 23x प्लस 477। ये जो है पूरा उठा के इधर ला दीजिए, तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 7 दूँ 9, 9x बराबर 477 के। तो देन x बराबर कितने के, ये कट गया आपका कितना, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, x बराबर आ गया 53। तो दूसरा वाला पूछा था दोस्तों, तो 23 गुणे 53। ठीक है, यही करेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, 23 गुणे 53 करेंगे तो आ गया आपका जो है 1219 रुपये। ठीक, 23 गुणे यानी कि ये 23 है, ये 53 है। तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 5 3 15, 15 6 21 आ गया, और 3 5 दूना 10 2 12, यानी 1219 आ गया कि नहीं। देखिए कितने आसानी से लगाए हैं। अब इसमें अगर इसको लगाते आप जो है अनुपात से ना लगा के प्रॉफिट लॉस से लगाते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ता, ये अनुपात से लगाएं, कुछ सेकंडों में लगाएं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।